नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है बहुत ही अच्छे अच्छे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके बहुत सारे टाइम और मनी की बचत होने वाली है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो बेस है एक्सपायरी दवाइयों के ऊपर। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो किसी भी ट्यूब को लेकर है। जब भी कोई क्रीम या दवाई की ट्यूब ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करिए कि इससे इस तरह से रिंग्स कट कर लीजिए। ये रिंग्स जो हैं ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाले हैं। कैसे, चलिए वन बाय वन आपको बताती हूँ। अब हम क्या करते हैं, हैंगर में जब साड़ियाँ लगाते हैं तो आपने देखा है कि साड़ियाँ, अगर हमने जैसे 4 साड़ियाँ लगाई तो ये साड़ियाँ स्पेस बहुत लेती हैं। तो एक साथ 3 से 4 साड़ियों को हैंग करने का ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक हैंगर में इस तरह की रिंग लगा लीजिए और उसी रिंग में दूसरे हैंगर को फंसा दीजिए। इस तरह से करके 3 से 4 साड़ियाँ भी आप एक ही हैंगर के थ्रू ऊपर नीचे लगा सकते हैं। इससे हमारे साइड वाली स्पेस की बचत होती है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी अलमारी में इस तरह से पुरानी क्रीम के रैपर की मदद से साड़ियों को हैंग करने का ये तरीका आपको निसंदेह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है मिक्सी के वायर को लेकर। मिक्सी के वायर जो होते हैं इस तरीके से फैले होते हैं, तो वही एक क्रीम की एक रिंग ले लीजिए और अपने वायर में पहना दीजिए। इससे हमारे वायर अरेंज रहेंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे और इस तरीके से जो मिक्सी के वायर हैं उनको आप अरेंज्ड वे में रख कर अपने घर को नीट एंड टाइडी भी बना सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास घर में बहुत सारी चीज़ें फैली होती हैं। उनमें एक चीज़ होती है किचन की ग्रोसरीज। कभी हमारे पास ये प्लास्टिक वाले पिन नहीं होते, कभी रबर बैंड नहीं होता। ऐसे टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ जैसे मैगी का पैकेट है, तो ये अगर थोड़ी ढीली भी अगर हम बांधें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। ऐसे टाइम पर इस टाइप की पॉलीथीन्स में, जहाँ बहुत ज़्यादा रबर बैंड या पिन की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के जो क्रीम वाले रिंग्स हैं उनको पहनाकर आप अपना काम आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप में, जब हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी पिन्स होते हैं और वो इधर उधर फूले हुए पड़े होते हैं, तो ऐसे रिंग्स में आप अपने सारे सेफ्टी पिन और ब्रोचेस को अरेंज करके रख सकते हैं। तो आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है और सेफ्टी पिन जो फैले होते हैं वो बच्चों के हाथ लगते हैं तो उनको हार्म भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, कभी हमें कोई बुक हम रास्ते में ले जा रहे हैं या कोई बुक ही है, न्यूज़पेपर है जिसको हम रोल करके रखते हैं। हम भी अपने घर में करते हैं, आप भी अपने घर में करते होंगे। तो इन बुक्स को भी रोल करने के बाद आप एक रिंग इस तरीके से पहना दीजिए। बुक्स बहुत ही अरेंज्ड वे में दिखेगी। इस तरह से आप अपने बुक शेल्फ पे पतली जो बुक्स होती हैं उनको भी अरेंज करके रख सकते हैं। या फिर हमारे चार्जर के जो वायर हैं वो भी फैले होते हैं, उनको भी आप ऐसे ही एक रिंग पहनाकर इनको अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिंग से आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ। हमारे घर में छोटी छोटी हैंकी होती हैं या फिर हमारे सॉक्स होते हैं, उनको भी इसी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ये जो रिंग्स होते हैं ये बड़े ही काम के होते हैं। तो मैं तो कट करके इनको क्लीन करके ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बढ़ते हैं एक्सपायरी दवाइयों की सारी टिप्स की तरफ। जो हमारी सबसे पहली टिप है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी दवाई जो लेनी है वो टैबलेट वाली लेनी है, यानी कि कैप्सूल नहीं लेने हैं, टैबलेट्स ही हमें चाहिए होंगे। कोई सी भी टैबलेट हो, कोई इशू नहीं है कि आपके पास ये किस बीमारी की दवाइयाँ हैं। कोई भी दवाइयाँ हो वो हमारे हर टिप्स एंड ट्रिक्स में काम आएंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 टैबलेट लिए हैं, दोनों को कूट कर हम थोड़ा सा पाउडर बना लेते हैं। और जिस इमाम दस्ते में आप कूट कर पाउडर बनाएं, ध्यान रखें कि इसको करने के बाद आप इसको अच्छे से और वॉश करके तभी रखिएगा, क्योंकि ये दवाइयाँ एक्सपायरी हैं तो थोड़ी हार्मफुल भी हो सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। मेरा ये नॉन स्टिक का पैन पीछे से बहुत ज़्यादा जल गया। आप देख रहे हैं इसकी हालत कुछ यूँ हो रखी है कि इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसको आज हम क्लीन करेंगे अपनी एक्सपायरी दवाइयों के थ्रू। तो जो मैंने 2 टैबलेट का पाउडर बनाया था वो मैंने यहाँ पर इस पैन पर डाल दिया है। अब इसके बाद से अगर आपके पास कोई एक्सपायरी कफ सिरप है, कोई इस तरह का सिरप है, उसको आप ले सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा डिश वॉश जेल, डिटर्जेंट, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो ले लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कफ सिरप के साथ यहाँ पर जो पाउडर वाली दवाइयाँ हैं उसको अच्छे से मिला लीजिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की तरह वर्क करती हैं। एक्सपायरी दवाई जो होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हमारे मनी सेविंग का काम करेगी। बिल्कुल भी इन दवाइयों को फेंकने का गलती मत करिएगा। अब मैंने थोड़ा सा डिश वॉश जेल लिया है जिससे झाग बने और इसकी क्लीनिंग आसान हो जाए। अच्छे से रब करिए। अब जो ग्रीन वाला स्क्रबर है उससे हम अच्छे से रब करेंगे। ध्यान रखें कि नॉनस्टिक बर्तनों पे स्टील के जूने का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्टील स्क्रबर से 1 से 1.5 मिनट ही रब करते करते मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से इसकी जो
पीछे लेयर है चीकट की वो निकलनी शुरू हो गई है। ये देखिए, मैं आपको इसको पानी से वॉश करके दिखाती हूँ और आपको मैं जो हमारा ये ओरिजिनल था कैसा गंदा था वो भी आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, और क्लीन करने के बाद इसकी क्या हालत है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। होप करती हूँ आपको ये हैक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है एक्सपायरी दवाइयों से, कि जब हम कभी किसी कपड़े को वॉश करें, स्पेशली वो कपड़े जो हमारे किचन में होते हैं, जैसे मेरा ये जो टॉवेल है ये बर्तनों को पोंछने का है। अक्सर होता ये है कि बहुत ज़्यादा चीकट सा हो जाता है, छूने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो मैं इसकी क्लीनिंग करते समय बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों को डालती थी, लेकिन आज मैं इसको क्लीन करके दिखा रही हूँ एक्सपायरी मेडिसिन से। तो एक्सपायरी 2 मेडिसिन मैंने यहाँ पर ली है, और इसके साथ ही साथ मेडिसिन के ऊपर ही मैं यहाँ पर फोड़ूंगी नहीं, बस हमें यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी से एक तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छा वॉश होता है, दूसरे हमारी जो दवाई है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो हमारी जो दवाई है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। दवाई मेल्ट हो गई है, अब हल्का सा डिटर्जेंट डालेंगे। कोई भी डिटर्जेंट जो आप इस्तेमाल करते हो बहुत थोड़ा सा ले लीजिए। अब इसके बाद से जो कपड़ा आपको भिगोना है, जो वॉश करना है, वो कपड़ा आप ले लीजिए। ये जो दवाई की हैक है दोस्तों, ये स्पेशली आप उन्हीं कपड़ों पे ट्राई करिएगा जो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा चीकट हैं। डेली वियर वाले कपड़े पे आप एक्सपायरी मेडिसिन को ना ही ट्राई करें तो अच्छा, क्योंकि वो कपड़े तो हमारे ऐसे ही क्लीन हो जाते हैं। तो ये कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी सा था, मुझे बहुत ज़्यादा छूने में अजीब लग रहा था, इसलिए मैं इस कपड़े पे क्लीनिंग का ये वीडियो बना रही हूँ। अब इसके बाद से पानी चूँकि कम है तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालकर इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रख देती हूँ। हमारे जो किचन क्लॉथ्स होते हैं उनकी क्लीनिंग दवाइयों से बहुत अच्छी होती है। दवाई थोड़ी सी मुझे खड़ी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर इसको हाथों से तोड़ दिया है। अब इस कपड़े को भिगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे, और 20 मिनट बाद मैं आपके सामने ही इस कपड़े को वॉश करके दिखाऊंगी कि इसमें से कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। तो चलिए 20 मिनट हो गए हैं, कपड़े को वॉश कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो पानी है वो कितना ज़्यादा गंदा है, कितना ज़्यादा एकदम ग्रीसी सा निकला है ये पानी। और जो हमारी टॉवेल है वो भी एकदम अच्छे से मुझे हाथों में टच करके ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा इसमें से ऑयली या फिर जो इन स्टिकी सी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। मतलब एकदम जादू सा हो गया है दोस्तों। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गंदगी छूट कर इस टॉवेल से निकल कर आ रही है। बस इसको मैंने क्लीन किया और देखिए मेरी ये टॉवेल बिल्कुल नई सी हो गई है। मुझे तो ये ट्रिक बहुत पसंद आई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ, जिसमें मैंने वापस से एक पैन में लिया है गर्म पानी, 2 टैबलेट डाले हैं एक्सपायरी के, और इनको मैं अच्छे से कूट कर पाउडर बना लेती हूँ। ये जो टैबलेट है हम डाल देंगे इस गर्म पानी में। हर बार मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो डिज़ोल्व होनी आसान हो जाती हैं। वैसे आप नॉर्मल पानी के साथ भी इन टिप्स को आसानी से ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने किचन सिंक की तरफ। किचन सिंक में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, या फिर कई बार ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कुछ घी वगैरह जम जाता है जिस वजह से पानी नहीं बहता। तो ऐसी कोई भी समस्या हो, रात में आपको किचन सिंक से बदबू आती हो, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, चींटियाँ, इन सब की भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान है कि आप पानी में एक्सपायरी दवाई को पाउडर बनाकर मिलाइए और अपने सिंक में डाल दीजिए। इसके बाद से रात भर सिंक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप पाएंगे कि आपके किचन सिंक से कॉकरोच या फिर अगर कोई कीड़े मकोड़े वगैरह आ रहे थे तो उनका आना बंद हो गया है, कोई स्मेल आ रही थी तो वो भी हट चुकी है। इस तरीके से किचन सिंक को बहुत ही ईजी तरीके से हम बहुत ही अच्छे से नीट एंड टाइडी बना सकते हैं। चलिए एक और टिप देख लेते हैं जिसके लिए हमें वापस से 2 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। इनको मैं फोड़ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्सपायरी दवाई का पूरा पत्ता ही इस्तेमाल कर दिया है इस वीडियो को बनाने के लिए। 2 टैबलेट का पाउडर वापस से मैंने उसी पैन में डाला है, और इसमें वापस से हम डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव होती हैं, इसलिए आप भी गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से इस पानी को लेकर चलते हैं अपने वॉश बेसिन के पास। हमारी जो वॉश बेसिन होती है पूरे दिन हम इसको गंदा करते रहते हैं, पानी वगैरह गिराते रहते हैं, और नीचे से क्या होता है, कभी कभी इंटरनल जाली अगर बाहर खुली हुई होती है तो इसमें से चूहे या फिर कॉकरोच या फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, कनखजूरे वगैरह वॉश बेसिन के रास्ते आना का कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर इसमें से थोड़ा पानी जो है मैं वॉश बेसिन की नाली में डालूंगी, और नीचे जो हमारा ये नेट होती है जाली, इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा कीड़े मकोड़े होते हैं या जो स्मेल आती है वॉश बेसिन की वो नहीं आएगी, और हमारा जो वॉश बेसिन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। तो वीक में एक बार आप इस काम को कर सकते हैं। चलिए एक और टिप देख लेते हैं। इसके लिए भी मैंने 2 टैबलेट का पाउडर बनाया है। वापस से मैंने वही पैन लिया है और इसमें मैंने वापस से गर्म पानी डाला है। ये है करते समय आप ध्यान रखिए कि अभी जो हमने पानी गर्म किया है इस पानी को अच्छे से ठंडा होना ज़रूरी है। बिल्कुल भी गर्म पानी की ये टिप आप
प्लांट्स पे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि गर्म पानी से प्लांट जल सकते हैं। इसके बाद से इस दवाई वाले पानी को लेकर चलते हैं किसी पौधे के पास और पौधे में ये पानी डाल दीजिए। पौधे में अगर कीड़े लगने की समस्या है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये पानी जादुई तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।